जय हिंद दोस्तों। आज मैं जियोग्राफी का जो है उस तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। 2 पार्ट पहले ले चुका था और तीसरा आज है, जिसमें ये चर्चा करेंगे कि आखिर जो तारों का निर्माण कैसे, जैसे हमारा सूर्य है, आखिर उसका निर्माण कैसे होता है। इस पे हम आज तारों का निर्माण, क्योंकि हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहले तो ये तारा भी क्या है, तारा भी एक खगोलीय पिंड है। और मैंने खगोलीय पिंड के बारे में पिछले क्लास में बताया था कि जो भी ऊपर दिख रहा है ब्रह्मांड में, सब क्या है, खगोलीय पिंड है। तो सूर्य भी क्या है, खगोलीय पिंड है। और क्या होता है कि तारा के पास स्वयं का ऊर्जा एवं प्रकाश दोनों होता है। तारा के पास क्या होता है, सूर्य मतलब सूर्य भी एक तारा है, तो इसके पास क्या होता है, स्वयं का ऊर्जा एवं प्रकाश दोनों इसके पास होता है। ठीक है। और हमारा पृथ्वी जो है इसी से प्रकाशित होता है। हमारा जो सौर मंडल, लगभग जो हमारा तारा है सूर्य, सूर्य से ही लगभग बहुत सारी ऊर्जा मिलता है। ठीक है। सौर मंडल को भी, तो पृथ्वी को भी मतलब हमारी सूर्य जो उसी से ऊर्जा मिलता है। हमारे जो पृथ्वी है उसके पास स्वयं का ऊर्जा एवं प्रकाश नहीं है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। स्वयं एवं प्रकाश हमारे पृथ्वी के पास नहीं है, स्वयं का ऊर्जा एवं प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाशित होता है। तो देखिए, आप एक बात ये सोचिए, अगर पृथ्वी के पास अगर स्वयं का ऊर्जा एवं प्रकाश होता तो क्या हम पृथ्वी पर रह पाते? नहीं रह पाते। तो इसी कारण हम इस पे रह पा रहे, क्योंकि इसके पास स्वयं का ऊर्जा एवं प्रकाश नहीं है। ठीक है। तो आज हम वही बात करते हैं कि आखिर ये जो मतलब तारा है, तारा के पास खुद का और ऊर्जा एवं प्रकाश कैसे आता है इनके पास। देखिए, ऊपर जो आप देख रहे हैं बहुत सारा तारा, और छोटा छोटा आपको जो दिखाई दे रहा है, वो आपको इसलिए दिखाई दे रहा है। और आप ये जो तारा, सूर्य भी एक तारा है, तो इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो इसके पीछे देखिए, वो बाकी जो तारा है ना हमारे पृथ्वी से, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। और जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी के नजदीक में, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। यही कारण है कि वो सब छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अब हम यही चेक करते हैं और चर्चा कर रहे हैं कि जो तारा है उनके पास जो ऊर्जा एवं प्रकाश है वो कैसे आता है। तो देखिए, एक शब्द होता है नाभिकीय अभिक्रिया है। नाभिकीय एक होता है नाभिकीय अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो होता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। लेकिन इस दोनों में क्या अंतर है, बस समझिए। इसमें इसमें ये है कि एक परमाणु जब एक परमाणु दो या उससे मतलब अधिक भागों में टूट जाए, एक परमाणु दो या उससे अधिक भागों में टूट जाए, इसका होगा एक परमाणु
दो या उससे अधिक भागों में टूट जाए। जब एक परमाणु दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उससे क्या होता है, ऊर्जा निकलता है। और उससे जो ऊर्जा निकलता है उसको क्या करता है, कर सकता है कि उस ऊर्जा को मानव उसको कंट्रोल कर सकता है। जो इससे ऊर्जा निकलेगा नाभिकीय विखंडन से, ठीक है, उसको मानव कंट्रोल कर सकता है, जो उससे ऊर्जा निकलेगा। क्योंकि उसमें बहुत कम ऊर्जा निकलता है, इसीलिए उसको मानव कंट्रोल कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक परमाणु, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या करे, एक परमाणु का मतलब निर्माण करे, एक परमाणु का निर्माण करे। तो इससे जो क्या होता है, जो ऊर्जा निकलता है, दो या दो से जो परमाणु बोले थे, अगर उससे जो ऊर्जा निकलता है तो इससे क्या होता है, एक परमाणु का निर्माण होता है। इससे एक परमाणु का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, एक परमाणु का निर्माण होता है। तो ये दोनों तो समझ गए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या करते हैं, परमाणु का निर्माण करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब जो एक परमाणु का निर्माण करते हैं तो इससे क्या होता है, जो सूर्य है उसमें नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया हो रहा है। और इससे जब ऊर्जा निकलता है, इसमें बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। इतना ऊर्जा निकलता है कि अनुमान नहीं लगा सकते, मतलब हजारों सेल्सियस डिग्री में होगा, इतना ऊर्जा निकलता है इससे। तो यही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होता है और इसी से तारों का मतलब निर्माण होता है। तो अब हम ये चर्चा करते हैं कि आखिर तारा बनता कैसा है। तारा आखिर बनता का निर्माण का जो प्रक्रिया था वो हमने समझा, और तारा बनता कैसे हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तारा बनने का प्रोसेस ये है, देखो चार चार हाइड्रोजन, क्या होता है कि चार हाइड्रोजन आइटम आपस में मिल जाता है। हाइड्रोजन हल्का होता है, और जब ये चार हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो एक हीलियम में कन्वर्ट होता है, मतलब एक हीलियम बनाता है। चार हाइड्रोजन, जब चार हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या करता है, एक हीलियम में कन्वर्ट होता है। एक हीलियम में कन्वर्ट होता है, और इससे क्या होता है, इसी कारण जो है, मतलब जो क्या कहता है ये तारा है, उस तारे में ऊर्जा एवं प्रकाश आता है। तो ऊर्जा और प्रकाश तारा में किस लिए आ रहा है, चार हाइड्रोजन मिलकर क्या कर रहा है, एक हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है कि जो तारा है, जो हमारा सूर्य है, उसमें क्या होता है कि उससे ऊर्जा एवं प्रकाश निकलता है। जब चार हाइड्रोजन एक हीलियम में मिल जाता है, उसी से ऊर्जा एवं प्रकाश निकलता, इसी से ऊर्जा एवं प्रकाश निकलता है। तो अब हम इसमें ये बात करते हैं कि तारा बनता कैसे है। ये भी तो है कि तारा आखिर बनता कैसे, उसमें क्या क्या मतलब मटेरियल है, उससे कैसे बनता है। तो मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि जो आकाशगंगा है, या हमारा जो आकाशगंगा है उसका भी चर्चा किया था। तो आकाशगंगा में क्या होता है, जैसे आकाशगंगा है, आकाशगंगा
और आकाशगंगा में क्या क्या होता है, मैंने कल बात किया था। आकाशगंगा में क्या होता है, मतलब तारों का लाखों तारा होता है, मतलब तारों समूह समूह होता है आकाशगंगा के अंदर। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे गैसीय बादल होता है, गैसीय बादल होता है और धूल का कण होता है, कण होता है। तो जो आकाशगंगा में गैसीय बादल और धूल का कण है, ये क्या करता है, जब आपस में मिल जाता है, जब ये आपस में मिल जाता है तो ये क्या करता है, दोनों मिल करके एक नेबुला का निर्माण करता है। क्या करता है, एक नेबुला का निर्माण करता है। तो जब नेबुला का निर्माण करता है दोनों मिलकर, तो इसी में तारा का निर्माण होता है। तो इसका जो नाम है, इसको कहा गया है, तारों का नर्सरी कहा गया है। तारों का नर्सरी इसलिए क्या कहा गया, क्योंकि जितना भी तारा का निर्माण होता है इसी में होता है। और नर्सरी का मतलब समझते हैं ना, कि जब जाते हैं बाजार में, जाते हैं मार्केट में, तो बहुत सारे पेड़ पौधा मिलता है, क्योंकि उसको क्या नाम दिया कि बहुत सारा तारा है, सॉरी बहुत सारा उसमें पेड़ रखा हुआ है अलग अलग प्रकार का, तो उसको नर्सरी। तो इसी में क्या होता है, बहुत सारे तारा आता है और इसी में निर्माण होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तारों का नर्सरी कहा जाता है। और एक चर्चा और कर लेते हैं कि तारामंडल क्या है। तारामंडल क्या है, तारामंडल क्या है। देखिए तारामंडल क्या है, मान लीजिए ये बहुत सारा तारा है, ठीक है, ये बहुत सारा तारा है। जब ये तारा क्या करे कि ये जो तारा है वो एक विशेष प्रकार का आकृति बना ले, मतलब जैसे चार तारा है, जैसे ये तारा है, तो जब क्या होता है, जब तारा एक विशेष प्रकार का आकृति में दिखाई दे, ठीक है, वो दिखाई पड़ता है, ऐसा बनाता नहीं है। जब तारा एक प्रकार का आकृति में दिखाई दे, ठीक है, तो उसको हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। और हम इस पे अपना क्लास को खत्म कर रहे हैं। और एक एक करके जो टॉपिक है उसको मैं सरल भाषा में जैसे ऐसे समझाया हूँ, हर दिन समझाता हूँ, इसी प्रकार मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट शेयर और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।